फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेल कैरियर। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। आज की इस वीडियो पर मैं रेलवे ग्रुप डी की एक पोस्ट जो कि असिस्टेंट टीआरडी है, इसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी रहती है और इसमें वर्क क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल आपको दिखाई हुई है जो असिस्टेंट टीआरडी पोस्ट होती है उससे रिलेटेड। फर्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट टीआरडी की जो पोस्ट होती है ये इंडियन रेलवे में स्पेसिकली किस काम के लिए किस डिपार्टमेंट से संबंधित होती है। ये एक ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो टीआरडी होता है वो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। ट्रैक्शन से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से होता है। ये ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ब्रांच है। इज अ रोल दैट फोकस ऑन द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द ट्रेन ट्रैक्शन। जो ट्रेन चलती है, ट्रेन में देखिए जो लोको होता है वो दो टाइप से होता है। एक आपका डीजल लोको होता है, एक एसी लोको होता है। एसी लोको जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक या बिजली से चलता है। तो ये जो आपका टीआरडी डिपार्टमेंट होता है ये आपका इसी इलेक्ट्रिकल जो भी वायर बिछाए जाते हैं, आपने देखा होगा पटरी के ऊपर दो वायर लगे होते हैं, उसमें बिजली दौड़ती है जो 25 किलोवाट का बिजली उसमें होता है, उससे आपका एसी लोको चलता है। तो उस पर ये काम करता है। उसमें कोई भी खराबी आती है तो उसको ठीक करने का काम टीआरडी करता है। इसमें जो ओएचई होता है, ओएचई मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट जो होता है, ये उन वायर्स को बोला जाता है जिसमें असिस्टेंट टीआरडी लोग काम करते हैं, उसको मेंटेनेंस का काम करते हैं, उसका सारा काम ये डिपार्टमेंट देखता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जॉब प्रोफाइल। देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, किस तरीके से आप इस पोस्ट को ले सकते हैं, इसका क्या ग्रेड पे रहता है, कितना बेसिक रहता है, किस कैटेगरी की पोस्ट है। तो क्या देखिए हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट चीज क्वालिफिकेशन। तो ये जो टीआरडी की जॉब होती है असिस्टेंट टीआरडी की, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 10th आपको क्वालिफाई होना चाहिए और उसके साथ आईटीआई या इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, आईटीआई या इस तरीके से 10th के साथ आईटीआई या आईटीआई के इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट जो भी होगा चलेगा, तो आप इस जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम प्रोसेस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। फर्स्ट चीज आपको एक सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जो आपका वही 100 मार्क्स का होता है। सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ में आते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी के लिए बुलाया जाता है। अगर आप पीईटी भी क्वालिफाई करते हैं तो लास्ट में आपका मेडिकल होता है। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप ये सारी कैटेगरी में आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये जॉब ऑफर कर दी जाती है। नेक्स्ट अगर इस जॉब की बात करें तो इसमें आता है इस जॉब का पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये पहले ग्रुप डी कैटेगरी में आती थी, अभी इसको ग्रुप सी की पोस्ट बना दिया गया है, लेकिन इसका बेसिक और ग्रेड पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी ग्रुप सी के अंतर्गत इसको डाल दिया गया है। इसका जो ग्रेड पे है वो 1800 ग्रेड पे की जॉब है, जिसका बेसिक 18,000 होता है। देखिए अलग अलग ग्रेड पे का अलग अलग बेसिक होता है, इसमें 1800 का बेसिक 18,000 रुपए होता है। ये आपका इसका इस तरीके से कुछ बेसिक जानकारी है। नेक्स्ट अगर हम देखिए यहाँ पे बात करें कि इसकी सैलरी क्या होती है। अगर हम ग्रुप डी में देखें तो ग्रुप डी की सबसे ज्यादा सैलरी वाली यही एक पोस्ट होती है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। इसका एक रीजन होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो मैं इसकी सैलरी की बात कर लेता हूँ। देखिए सैलरी एक लेवल 1 की पोस्ट है, क्योंकि इसका ग्रेड पे 1800 होता है इसलिए लेवल 1 की पोस्ट है। अलग अलग लेवल का ग्रेड पे बढ़ता जाता है। लेवल 1 के लिए 1800, लेवल 2 पे आएंगे 1900, इस तरीके से आगे रहता है। बेसिक आपका 18,000 हो गया।
जो आपका सैलरी बनता है, सैलरी में कुछ चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं। इसमें सबसे पहले आपका सैलरी का बेसिक होता है, फिर डीए होता है, फिर टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है, एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, एनएचए नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, उसके बाद टीए ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। तो इस तरीके से ये आपको कई सारे अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जब भी रेलवे में सैलरी किसी की बनती है तो कई सारे अलाउंस है, उसके बाद बेसिक डीए लगा के आपकी सैलरी बनाई जाती है। अब देखिए सैलरी 40,000 प्लस मैंने दिखा रखा है, ये कैसे बनती है। आपका देखिए बेसिक 18,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका डीए, इसका जस्ट आधा कर दीजिए, अभी कुछ बढ़ भी गया है, तो मान लीजिएगा 9,000 इसका डीए हो जाएगा। तो कुल मिला के 27,000 तो आपका बेसिक प्लस डीए बन जाता है, जो आपका रेलवे की ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट के लिए दिया जाता है। 27,000 आपका सिर्फ बेसिक और डीए बन गया। इसके बाद आपको 10% एचआरए हाउस रेंट अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। वो आपका सिटी बेस डिपेंड करता है, अगर आप एक्स सिटी पर है, वाई सिटी पर है, जेड सिटी पर है, तो 10%, 20%, 30% इस अकॉर्डिंग एक्स सिटी के लिए 30%, वाई के लिए 20%, जेड के लिए 10% आपको प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आप किसी भी सिटी पे हैं, अगर आप 10% पे आते हैं तो आपको 1,800 रुपये यहाँ पर आपका एचआरए भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो 1,800 इसमें जोड़ दीजिए। अगर आप एक्स सिटी पर आते हैं तो आपको 30% आपको बेसिक का 30% यहाँ पे एचआरए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नाइट ड्यूटी की बात करें तो ये पोस्ट ऐसी होती है, मोस्टली इसमें नाइट ड्यूटी नहीं बनता, क्योंकि ज़्यादातर इसमें नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, डे पे ही काम होता है। जो बिजी रूट होते हैं, जहाँ पे डे में बहुत सारी ट्रेनें रहती हैं, रात में कुछ कम ट्रेनें होती हैं, तो वहाँ पर नाइट ड्यूटी भी आपकी लगा सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आती है। जो आपका टीए होता है, ये मेन यहाँ पर आपकी सैलरी को इफेक्ट करता है। क्या होता है इस जॉब में, जो आपका टीआरडी का जॉब है, आपको एक सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। वो सेक्शन क्या रहता है, एक एसएससी के अंतर्गत जो डिपो होते हैं उनमें एक एसएससी और जेई होते हैं, तो एक एसएससी के अंतर्गत 50 से 60 किलोमीटर का एक सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, इससे 5 से 6 स्टेशन आते हैं। तो वो 50 से 60 किलोमीटर के सेक्शन में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, जिस जो ट्रेन में ओएचई का काम होता है, उसमें आपको पूरा मेंटेनेंस करना होता है। मेंटेनेंस में जो भी टेक्नीशियन काम करते हैं उसको असिस्टेंट, आप उसके साथ आपको उसका असिस्टेंट बन के काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेलवे का एक नियम है, अगर आपका हेडक्वार्टर जो डिपो होता है वो आपका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। आप अगर हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर एबव ड्यूटी करने जाते हैं, 8 किलोमीटर से दूर जाते हैं, तो आपको 8 किलोमीटर से दूर जाने पर 600 रुपीज पर डे के हिसाब से टीए प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि आप अगर हेडक्वार्टर पे ही काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका डिपो है, एसएससी ऑफिस के आसपास काम कर रहे हैं, तो आपको कोई टीए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ के दूसरे स्टेशन में काम करने जाएंगे तो आपको मोस्टली 1 मंथ में 15 टू 20 डेज का टीए बनता ही बनता है। अब मान लीजिए आपको 15 डेज का टीए बन गया, तो आपको 600 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग अगर आप जोड़ेंगे तो आप इसको कलेक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9,000 रुपीज। यहाँ पर आपका 9,000 रुपीज ये ओनली टीए बन जाएगा। तो ये जब आपका बेसिक और डीए उसके साथ ये टीए भी जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद आपका अराउंड ये 40,000 के समथिंग आपका सैलरी बन जाता है। और इससे ऊपर भी बन जाता है कभी कभी, जैसे आपका ड्रेस अलाउंस जुड़ गया, और एचआरए वगैरह अगर आपने क्वार्टर नहीं ले रखा है या आप किसी एक्स सिटी पे रह रहे हैं, तो ये 45,000 तक आपका सैलरी बन जाता है। इसलिए इस पोस्ट पर सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं प्रमोशन। जो असिस्टेंट टीआरडी होता है, इसका प्रमोशन क्या होता है। देखिए आप स्टार्टिंग में जब भी जाते हैं इस जॉब के लिए, तो फर्स्ट आपका असिस्टेंट टीआरडी पे 1800 ग्रेड पे जाते हैं। इसके बाद 2 से 3 साल पे अलग अलग डिवीजन का प्रमोशन अलग अलग होता है, 3 साल 4 साल 5 साल भी लगते हैं। उसके बाद आप टेक्नीशियन टेक 3 में जाते हैं। जब आप 1900 ग्रेड पे लग जाते हैं तो टेक 3 पे हो जाते हैं। जब 2400 ग्रेड पे लगते हैं तो टेक 2 पे आते हैं। 2800 ग्रेड पे लगते हैं तो टेक 3 पे आते हैं। ये आपका ग्रेड पे कुछ टाइम बाद बढ़ता रहता है धीरे धीरे। लास्ट में जब आप 4200 ग्रेड पे पहुंचते हैं तो आपका एमसीएम बना दिया जाता है। इसके बाद
बहुत ही कम लोग जेई बन पाते हैं, जो 4200 ग्रेड पे पे 1-2 साल के लिए लास्ट में बन पाते हैं, जो बहुत कम एज पे लग जाते हैं वो बन पाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रमोशन होता है जिसपे कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना होता है। ये आप अपने जॉब के साथ साथ चालू रहता है, विदाउट एग्जाम आप इस तरीके से प्रमोट होते चले जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका प्रमोशन एग्जाम बेसिस पे होता है। देखिए यहाँ पे अगले प्रमोशन की बात करें तो आपको एग्जाम देके प्रमोशन मिलता है। ये प्रमोशन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका एक एलडीसी एग्जाम होता है। एलडीसी एग्जाम क्या होता है? इस एलडीसी एग्जाम को जो आपका आपके डिपार्टमेंट के लिए एसएससी जेई के लिए वैकेंसी निकलेगी, कुछ 2-4 वैकेंसी कभी कभी निकलती रहती हैं, तो आप एलडीसी एग्जाम सिर्फ आपके डिपार्टमेंट वाले भर सकते हैं और दे सकते हैं। ये एक आपका एग्जाम हो जाता है जिसमें आप जेई और एसएससी बनाया जाता है। इस पे जेई बनने के बाद आपको प्रमोशन मिलते के एसएससी बनाया जाता है। ये पहला एक आपका एलडीसी एग्जाम हो गया, जिसके लिए आपको 3 ईयर का सर्विस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एग्जाम होता है वो आपका एग्जाम होता है जीडीसी का एग्जाम। ये देखिए ये जो एग्जाम होता है, जिस तरीके से आप ओपन में एग्जाम देके जाते हैं, ओपन भर्ती में एग्जाम देते हैं, एनटीपीसी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, सेम वैसा ही एग्जाम होता है। इस एग्जाम में रेलवे के जितने भी डिपार्ट होते हैं, हर डिपार्ट का कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करता है। बस इसमें बाउंडेशन ये रहती है कि जिस जोन की वैकेंसी है उसी जोन के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो लोअर ग्रेड पे काम कर रहे हैं। इससे आप ओपन की तरह स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। ये सारी पोस्ट में आप जॉब ले सकते हैं उसी जोन में जो भी वैकेंसी निकलती है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ एक सीबीटी 1 एग्जाम होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। ये दो चीजों पर आप पीडीसी के थ्रू जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं वर्किंग की। अब देखिए कोई भी जॉब हो सबको उसका वर्क समझना पड़ता है। तो ये आपको देखिए यहाँ पर बिजली के तारों पे कैसे लोग ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर काम करने के लिए इस तरीके से आपको एक वैगन प्रदान किया जाता है जिसको आप टावर वैगन बोलते हैं। इसका ऑपरेटर भी होता है जो इसको लेके जाता है आपको उस सेक्शन में जो कि 40-50 किलोमीटर का सेक्शन होता है और जहाँ पे काम करना होता है उधर लेके जाता है। इसमें सभी लोग जाते हैं, आपका सारा स्टाफ रहता है, 10 से 15 लोग साथ में काम करते हैं और ये उनका सारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी इसी में रहता है। तो इस तरीके से जहाँ भी कुछ दिक्कत होती है वहां पर जाते हैं। तो काम में क्या होता है कि इसमें मोस्टली 8 आवर की ड्यूटी होती है। 8 आवर्स में आपको जितना बिजी रूट होता है उतना ही कम काम करना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं बिजी रूट में ज्यादा डैमेज भी होता है, ज्यादा काम भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो काम होता है वो ब्लॉक लेके आपको काम करना पड़ता है। अब देखिए ब्लॉक का मतलब ये है कि जैसे कोई भी रूट है, उस रूट में गाड़ियां चल रही हैं, अब एक के बाद दूसरी गाड़ी आ रही, तीसरी गाड़ी आ रही, इस तरीके से गाड़ियां आती चली जा रही हैं और बीच में कहीं भी वायर खराब है या कुछ भी बदलना है, तो जब दो गाड़ियों के बीच में आपको कुछ टाइम बचेगा, मान लीजिए दो गाड़ियों के बीच में 1 घंटे का गैप है, अभी कोई गाड़ी नहीं है 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे का टाइम आपको दे दिया जाएगा। स्टेशन मास्टर कंट्रोलर से बात करेगा, आपके एक आपका अलग से कंट्रोलर होता है जिसको टीपीसी ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर भी बोलते हैं, वो आपका पावर ब्लॉक परमिट करेगा। तो आपका जहां पे आपको काम करना है आसपास का पावर कट कर दिया जाएगा, वहां पर आपको उसी 1 घंटे में जो 1 घंटे का पावर ब्लॉक परमिट किया है उसी 1 घंटे में आपको काम करना रहता है। तो जितनी देर का पावर ब्लॉक परमिट किया जाएगा उतनी देर आपको काम करना रहता है। मान लीजिए बहुत बिजी रूट है तो हो सकता है डे में आपको पावर ब्लॉक ना मिल पाए, तो आपको नाइट में पावर ब्लॉक दिया जाएगा, आपको नाइट में काम करना रहता है। तो मोस्टली 8 आवर की ड्यूटी में आपको 1 से 2 या 3 आवर्स तक ही काम करना पड़ता है, इससे ज्यादा इस जॉब में कोई काम नहीं रहता है। हो सकता है कभी 2 ब्लॉक मिल गए 1-1 घंटे के, 3 ब्लॉक मिल गए 1-1 घंटे के, तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है, इससे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। तो ये काम के हिसाब से बस थोड़ा रिस्की रहता है, जैसे आप काम सीख जाएंगे तो वो रिस्क भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ असिस्टेंट करना होता है, आपको असिस्ट करना होता है अपने सीनियर्स को, खुद आपको काम नहीं करना होता है, उनको सामान देना होता है, काम करना होता है। आपका जेई एसएससी भी साथ में रहते हैं, टेक्नीशियन भी साथ में रहते हैं, आपको साथ में जाके सिर्फ आपको असिस्ट करना है, उन लोगों को सामान देना है, जो भी करना है साथ में रहना है, ये इसका काम रहता है। पावर ब्लॉक में ही काम होता है, वैसे नॉर्मली भी कभी कभी काम होता है, बाकी पावर ब्लॉक में ही ज्यादा काम होता है।
ये इस तरीके से आपका टीआरडी का पूरा जॉब प्रोफाइल है, क्या प्रमोशन होता है, क्या सैलरी बनता है और किस तरीके से इसमें काम होता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।